हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः आपका स्टोन टॉक शो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशिष्ट और अनोखे सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। वो ये है कि आज के जो मार्केट वृद्धि में जो सहयोगी हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टोन एग्जीबिशंस तथा सोशल मीडिया, ये दोनों ही हैं। इन दोनों का लाभ हम कैसे उठाएं और इसके फायदे और नुकसान हमें क्या है। दोस्तों, ये बाजार के दोनों ही उत्तम टूल हैं, आज के आधुनिक टूल हैं, और इसका उपयोग और सदुपयोग करना एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये एक तरह से कला है, आर्ट है। जहाँ तक दोस्तों स्टोन एग्जीबिशंस की बात है, ये नो डाउट ये थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन इसमें जो व्यापार मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो कारण ये है कि इसमें बायर्स और सेलर्स रूबरू मिलते हैं, वो बात कर पाते हैं, लंबी बात कर सकते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म डील है वो पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, बढ़ी हुई होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का जो प्रचलन है, लोकप्रियता है, बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो मुझे कमी नज़र आती है वो ये कि चूंकि बायर्स और सेलर्स रूबरू नहीं मिलते, इसके कारण जो विश्वसनीयता की बात आती है वो मुझे थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लगातार सतत ये प्रयास करते रहें और फॉलोअप करते रहें बायर्स को और सेलर्स को कि भाई आप हमारा माल खरीदिए, या जो माल हमारे को रिक्वायरमेंट है उसकी हम पूरा प्रयास करें, लेन देन वगैरह जो भी है। और विश्वास की जहाँ तक बात है वो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे विश्वास बायर्स और सेलर्स के बीच में पैदा कर पाए। तो बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से जो व्यापारी हैं वो केवल एग्जीबिशन पे ही निर्भर करते हैं कि भाई हम एग्जीबिशंस लगाते हैं, व्यापार मिलता है और हम आराम से अपना व्यापार करते हैं। ठीक बात है। और बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ही बिलीव करते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि इन दोनों ही जो विधियां हैं मार्केट की, आज की आधुनिक विधियां जिसको मैं कहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों विधियों में बराबर हमारा तारतम्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और दोनों का सदुपयोग हम कैसे करें इसके ऊपर बहुत विचार करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्यों आज का व्यापार प्लानिंग और स्ट्रेटजी बेस है, ऑब्जेक्टिव बेस है। हमारे को समयबद्ध पद्धति से हमारे को कुछ भी जो भी हमने टारगेट्स अचीव करने होते हैं हमें करने होते हैं। अब हमारे पास समय वेस्ट करने का समय नहीं रहा, और ये भी समय ख़त्म हो गया है कि बहुत से जो व्यापारी सोचते हैं कि हमारे यहाँ ग्राहक आएगा और माल खरीद के, जैसे किराना वाले के यहाँ जाता है और ख़रीद के ले जाएगा। अब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। लोगों की ट्रेवलिंग के प्रति, जो पहले जो ट्रेवलिंग होती थी वो कम हो रही है। कारण खर्चीला, ट्रेवलिंग आज की तारीख में सस्ता नहीं है, तो इसके कारण लोग इसको अवॉइड करते हैं और इस टाइप के ये दोनों जो अल्टरनेट है उसका फ़ायदा उठाने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं अब जाते जाते ये भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि आज की तारीख में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टोन फेयर्स का क्रेज़ बढ़ रहा है, दिन बे दिन लोग विजिट भी करते हैं, एग्जीबिशंस भी एग्जिबिट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे में हमारे सरकारों का दायित्व है कि जो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएं, और जो भी हेल्प हो सके ढांचागत और इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको सब्सिडाइज करें। इसका सब्सिडाइज करते हैं तो इसका व्यापार बढ़ता है, और इसमें जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनको भी एक सब्सिडाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। कारण ये है कि ये इंटरनेशनल और नेशनल रेवेन्यू वृद्धि में बहुत बड़े सहयोगी होते हैं। तो ऐसे में
जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, और दोज पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जीबिशंस उनको भी इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। लैंड और ढांचागत उनको सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिले, ऐसे में सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। ये हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा। दोस्तों, आज बस इतना सही। मोहन बोरा का पुनः नमस्कार, धन्यवाद।